नो फैट नो सोडियम, सिर्फ 85 कैलोरीज यानी नो मोटापा और ना हाई ब्लड प्रेशर। दिस फ्रूट इज द किंग ऑफ ऑल विंटर फ्रूट एंड वेजिटेबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन करम, माल्टे के पीस की शक्ल गुर्दे से मुशाबह होती है। तमाम स्ट्रेस फ्रूट गुर्दे की पथरी बनने से रोकते हैं क्योंकि इनमें कुदरती तौर पर सिट्रेट मौजूद होता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। नाज़रीन करम, याद रखें कि ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए आपको 13 विटामिन की ज़रूरत होती है और इनमें विटामिन सी बहुत अहम तरीन है। ये तमाम स्ट्रेस फ्रूट यानी तुर्श फल यानी माल्टा, किन्नू वगैरह तो विटामिन सी का खजाना होते हैं। नाज़रीन करम, विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। विटामिन सी इज़ ग्रेट फॉर स्किन। विटामिन सी से कोलेजन बनता है जो स्किन की रिंकलिंग, रफनेस, इलास्टिसिटी को दूर करता है, यानी जो जिल्द लटक जाती है, इस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, इसको ये ख़त्म करता है और इसको खिंचाव में रखता है। विटामिन सी से ज़ख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं। नाज़रीन करम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अल-शिफा टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाल पे दबाएं ताकि हेल्थ से रिलेटेड हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन करम, अगर लीमू और कीनू का मुकाबला किया जाए कि कौन सा फल ज़्यादा सेहत बख्श है तो लीमू के रस और कीनू का जूस, इन दोनों में से लीमू का रस विनर होगा, क्योंकि लीमू का रस ज़्यादा सेहत बख्श होता है। क्योंकि लीमू में कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज और शुगर कम होती हैं और विटामिन सी वाफर मिकदार में होता है। तो नाज़रीन करम, ये चाइना का एक अननोन फल आज दुनिया का सुपर हिट स्टार बन चुका है, क्योंकि आजकल हर नाश्ते के टेबल पर दीगर चीज़ों के साथ ऑरेंज जूस ज़रूर होता है। ऑरेंज जूस दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जूस है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया में जितने भी ऑरेंज पैदा होते हैं उनका 75% जूस बना लिया जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन करम, जूस ज़रूर पिए, लेकिन दो बातें याद रखें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ये एसिडिक होता है। और दूसरा, डब्बों में बंद जूस मार्केट से मिलने वाला नहीं पीना चाहिए। ताज़ा जूस पिए और ख़ुद निकाल कर पिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। नाज़रीन करम, याद रखें कि जब भी किन्नू का जूस निकालें तो रूम टेम्परेचर पर निकालें, यानी हल्का सा गर्म होगा तो ज़्यादा जूस निकलेगा। और जब भी ऑरेंज को काट लें तो फ़ौरन जूस निकाल लें, क्योंकि हवा में विटामिन सी किल होना शुरू हो जाते हैं, यानी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी तहकीक से ये साबित हुआ कि ऑरेंज जूस दिल के अमराज, शुगर में कमी, हाइपरटेंशन में कमी, स्किन ग्लोइंग और बहुत से ज़बरदस्त फ़वाइद का हामिल होता है। नाज़रीन करम, याद रहे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्रूट या इनका जूस पीना नुकसानदेह है, क्योंकि इनमें एसिडिक होता है और ये दांतों के एनामल को ख़राब करता है और कैविटीज़ भी बन सकती हैं। लिहाजा ऑरेंज जूस वगैरह का इस्तेमाल हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। स्ट्रेस एक पूरी फैमिली है, यानी इसमें तुर्श फल शामिल होते हैं। इनकी ऊपरी जिल्द मोटी होती है और इनमें जूस होता है। स्ट्रेस फैमिली में ग्रे फ्रूट, किन्नू, माल्टा, मौसमी, फ्रूटर और लीमू वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन करम, सिट्रस फैमिली की वजह शोहरत विटामिन सी है, लेकिन इनकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल फ़वाइद से भरी होती है। ऑरेंज में सोडियम बिल्कुल नहीं होता, पोटाशियम होता है, जिससे खून की नालियाँ खुलती हैं और ये क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफा करता है। खून की कमी दूर होती है और अनीमिया के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त फल है। ऑरेंज जूस का एक कप 14% पोटाशियम इंटेक को बढ़ा देता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ बहुत मौसर है, और फ्री रेडिकल को कम करता है, जो कि बाद अज़ा कैंसर को भी फैलने से रोकता है। सिट्रस फैमिली के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ फाइबर भी मौजूद होती है। ये कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी को कम करती है, दिल के अमराज के लिए बहुत मुफीद है और शुगर भी कंट्रोल में रखती है। एक तहकीक के मुताबिक एक सिट्रस फ्रूट में एवरेज 3 ग्राम तक फाइबर होता है। विटामिन सी नज़ला जुकाम के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। इसके अलावा इसमें कोलिन मौजूद होता है, जो कि नींद आवर है, जो कि अगर इस्तेमाल की जाए तो इंसान को नींद अच्छी आती है। ऑरेंज में जो बीज मौजूद होते हैं ये भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। इनमें एसेंशियल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जो कि खून की रिपेयरिंग का काम करते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सिट्रस यानी तुर्श फलों की काश्त की जाती है। किन्नू सबसे ज़्यादा काश्त होता है। इसकी हिस्ट्री क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर फ्रॉस्ट ने एक तजर्बा किया, जिसमें उन्होंने 2 किस्म के ऑरेंजेस लेकर मिलाया। एक का नाम किंग था और दूसरा विलो लीफ था। फिर जो उनके मिलाप से प्रोडक्ट बनी, किंग से किन KIN और विलो से OW, तो ये मिलकर किन्नू बन गया। पाकिस्तान में 5 लाख एकड़ पर सिट्रस ऑरेंज प्रोडक्शन है, जिसमें 4 लाख एकड़ पर सिर्फ किन्नू होता है।
फ्रूटर और किन्नू का छिलका नरम होता है। माल्टे को पैदाइश के लिए उगने के लिए ठंडी हवा ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए माल्टा केपी के यानी सवात हज़ारा में ज़्यादा होता है। किन्नू और फ्रूटर को निस्बतन मुनासिब मौसम चाहिए, तो सरगोदा, टोबा टैक्सिंग, मंडी रावलदीन वगैरह में इसकी काश्त ज़्यादा होती है। सरगोदा के एरिया में तकरीबन 2.25 लाख एकड़ पर किन्नू काश्त किया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक दुनिया के 124 मुल्कों में ऑरेंज की प्रोडक्शन होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ब्राज़ील में होती है। नाज़रीन कराम, एक दिलचस्प सवाल यह है कि ऑरेंज फल पहले आया या ऑरेंज रंग पहले आया। वैसे ऑरेंज तो बहुत पुराना है, लेकिन पहले इस रंग को सैफरन कहा जाता था, ऑरेंज नहीं कहा जाता था। 16वीं सदी में इस रंग को ऑरेंज रंग कहा गया जब पुर्तगाल के ताजिर ऑरेंज फल को एशिया से यूरोप लेकर आए थे, और ये रंग ऑरेंज ताजगी, जोश और जज्बे की इलामत है, बदलते मौसम और फितरत की अक्कासी करता है, और इस रंग ऑरेंज को आज ताकत और मुकाबले का रंग समझा जाता है। ऑरेंज रंग के लिए इंग्लिश में कोई लफ्ज़ नहीं, ये इंग्लिश में भी ऑरेंज और उर्दू में भी ऑरेंज ही कहा जाता है। ये ऑरेंज रंग नहीं था, सिर्फ एक लफ्ज़ था। ये लफ्ज़ कब बना? जब ये फल यूरोप पहुंचा और यूरोप वालों ने इस रंग को ऑरेंज का नाम दिया। जब ऑरेंज नाम नहीं था तो इस रंग को येलो रेड कहा जाता था, और ऑरेंज का नाम जब नहीं था तो इस फल को गोल्डन एप्पल कहा जाता था। और याद रहे कि ये लफ्ज़ ऑरेंज कहाँ से आया, तो संस्कृत का लफ्ज़ है नारंगा और फारसी में था नारंग। चूँकि अरबी में गाफ नहीं पढ़ते तो अरबिक लफ्ज़ था नारंज, तो यहाँ से नारंजी बना और बाद में ये नारंगी से ऑरेंज में तब्दील हो गया। नाज़रीन कराम, उम्मीद है आपको सिट्रस फैमिली लाइक किन्नू, ऑरेंज वगैरह के बारे में बहुत सी मालूमात मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। बदनाई ना चीज़ को दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।